हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने अल्काइल हैलाइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बराबर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखे थे। उसमें से कुछ केमिकल रिएक्शंस जो बाकी थे वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे कि रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड, सबसे पहला अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो भाई गिव द टाइटल रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड। तो हमें मालूम है कि हेलो अल्केन का जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे RX प्लस सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर हेलोजन क्या हो सकता है? इट विल बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये टेबल में जो रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड के साथ, बराबर है, वहां बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आयोडीन। तो वो क्या करेगा बेसिकली, और यहाँ पर याद करो ये रिएक्शन आगे भी हमने किया हुआ है, हेलोजन एक्सचेंज, बराबर, जहां पर ये कहाँ क्या यूज हो रहा था यहाँ पर? दैट इज ड्राई एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होता है, तो आयोडीन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और X को निकाल देगा। X विल बी लिविंग ग्रुप। तो हमें क्या मिलेगा? आवर प्रोडक्ट इज Ri प्लस NaX। NaX जो है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। यहाँ पर हेलोजन में क्या हो सकता है? क्लोरीन या तो ब्रोमीन, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट इन हेलो अल्केन विथ रिस्पेक्ट टू आयोडीन, बराबर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेलोजन की जगह पर नया हेलोजन अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन है, याद करो आप लोग। तो अगर यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3CH2Cl व्हेन इट इज रिएक्टेड विद NaI, व्हाट हैपेंस? यहाँ पर लिखते चलो एसीटोन एंड वी गेट CH3CH2I प्लस NaCl। अब ये जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसलिए आप याद रखो कि यहाँ पर हेलोजन जो है क्लोरीन और ब्रोमीन ही ले सकते हैं हम लोग, और कोई भी नहीं, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी, इसको हम फिल्टर करके अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड आयोडोइथेन। इसको क्या लिखेंगे? आयोडोइथेन। इसमें से बनाया आपने क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, बराबर। चलो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में CH3CH2Br व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होगा? वापस यहाँ पर NaBr निकल जाएगा, आयोडीन अटैच, CH3CH2I प्लस NaBr। व्हाट इज द नेम? आयोडोइथेन, आयोडोइथेन, बराबर। लेकिन ये चेंज हो गया, तो RX में जनरली हम लोग क्या ले सकते हैं? RCl या तो RBr ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमारा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या था? I। सेकंड रिएक्शन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अमीन्स में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज कॉल्ड एमोनोलिसिस, बराबर है, ऑफ अल्काइल हैलाइड। एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या तो हेलो अल्केन। इसको हम लोग हॉफमैन एमोनोलिसिस भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर RX तो है ही है हमारे पास, प्लस मैंने लिखा यहाँ पर NH3 यानी कि एमोनिया, इसके पास क्या रहता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल है, पूरे का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा? वो अटैक करेगा R के ऊपर, और हमें प्रोडक्ट क्या देगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से एक X और एक हाइड्रोजन, तो ये हमें देगा RNH2। क्या देगा ये? RNH2। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी अमाइन। क्या कहेंगे? प्राइमरी अमाइन। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ से एक हाइड्रोजन और हेलोजन, तो क्या हुआ? -HX। फिर से ध्यान दो, RX और NH3 जब रिएक्शन करता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो HX के फॉर्म में रिमूव होता है, और हमें क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन मिलता है। अब इसकी रिएक्शन आगे वापस अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ करो, दैट इज RX
तो वापस क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हेलोजन, जहां तक एमीन्स के अंदर हाइड्रोजन है उसको निकालते जाना है हेलोजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप ऐड करते जाना है। तो ये होगा -HX, यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव, R will be attached, इसको लिख सकता हूं मैं R2NH, ये हुआ सेकेंडरी अमाइन। क्या हुआ, ये सेकेंडरी अमाइन। अब जब इसका रिएक्शन अगर हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वापस किसके साथ, RX के साथ, तो आप देख सकते हो कि अभी भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा R3N, इसको क्या कहते हैं बेटा, टर्शरी अमाइन, तो अमीन्स, बराबर है। अभी भी अगर आप इसका रिएक्शन करवा दो, बराबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज किसके साथ, वापस अल्काइल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऐसा ही कंपाउंड मिलेगा R4, यहाँ पर लिख लो R4 टाइम्स हो जाएंगे, बराबर, R4 पे लिखेंगे N प्लस और X माइनस, तो इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल, इथाइल, क्लोराइड, यहाँ से आप ले लो तो उसका एग्जाम्पल अपने आप लिख सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इसके बेसिस पे, तो आप ध्यान दो कि इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो सकती है। पहले इतना लिख लो, इसको कंप्लीट करो, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर R और हेलोजन ले लेने हैं, जैसे कि मिथाइल आयोडाइड लिया है तो इथाइल फ्लोराइड लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दैट। चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, RX की जगह पर कोई भी ले सकते हैं, CH3 CH2Br, बराबर है, अमोनोलिसिस करेंगे प्लस NH3। चलो सबसे पहले क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकाल दे जाओ, माइनस HBr, क्या मिला हमें, CH3 CH2 NH2, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम लिखो, 2 कार्बन है, इथेनेमाइन। क्या मिलेगा हमें, इथेनेमाइन। अगेन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड दैट इज CH3 CH2Br, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, माइनस HBr, CH3 CH2 NH, CH2 CH3, that is called diethyl amine, डाइइथाइल एमाइन। इसका आईयूपीएसी भी सिखाया हुआ है, क्या होगा, एन इथाइल इथेनेमाइन। अगर इसका आईयूपीएसी लिखना हो तो क्या होगा, इसका एन इथाइल इथेनेमाइन। चलो आगे बढ़ेंगे वापस, CH3 CH2Br, तो ये प्राइमरी एमाइन था, ये सेकेंडरी एमाइन, अब क्या बनेगा, टर्सरी एमाइन। HBr रिमूव और क्या हो जाएगा, ये C2H5 जो ग्रुप है इथाइल 3 बार हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 बार तो था ही, ये हाइड्रोजन गया, एक और इथाइल ग्रुप अटैच हुआ तो ट्राई इथाइल अमाइन। क्या लिख सकते हैं इसको, ट्राई इथाइल अमाइन। और इसका रिएक्शन एक और बार करवा दो C2H5Br के साथ, तो क्या बनेगा हमें, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी लिख सकते हैं C2H5 4 टाइम्स N प्लस Br माइनस। इसको कैसे लिखेंगे, टेट्रा इथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हैं इसको, टेट्रा इथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, बराबर।
तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसको भी आप कंप्लीट करो। ये इसका ही एक एग्जांपल के साथ हमने देखा हुआ है कि ब्रोमो इथेन में से पहले इथेन एमाइन, फिर डाई इथाइल एमाइन, ट्राई इथाइल एमाइन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, जिसको हमने कहा टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, बराबर। उसके बाद तो देखो ये हो गया एक Na के साथ रिएक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया के साथ रिएक्शन हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विथ RCOOAg, C minus Ag plus. Basically it is a silver salt of carboxylic acid, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल सा है रिएक्शन, आप देख सकते हो कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद, बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये सिल्वर Ag। तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या जाएगा AgX, बराबर है। तो क्या मिलेगा एस्टर, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये सब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तो अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय विच ग्रुप, तो यहाँ से हमने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट किया और ये पूरा जो है वो वहां पर अटैच हो रहा है, बराबर। तो वो ग्रुप वहां पर अटैच हो जाएगा और हमें देगा एस्टर। और ये रिएक्शन कई बार इथेनॉल की प्रेजेंस में भी किया जाता है, C2H5OH। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है RC डबल बॉन्ड O, ये लिखा हमने, और ये R, सो दैट इज एस्टर। ये हमारा एक प्रोडक्ट है एस्टर, ओके। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लो कि यहाँ पर ले लिया हमने C2H5Cl प्लस CH3COOAg, बराबर। सेम मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे, यहाँ से Cl यहाँ से Ag जाएगा। फिर से देखो क्लोरो इथेन का रिएक्शन सिल्वर एसीटेट के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, सिल्वर एसीटेट के साथ। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट कौन सी मिलने वाली है, C2H5 तो है ही, बराबर है, और यहाँ से COOCH3 ये मिला है, बराबर, COOCH3। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मिथाइल और 1 2 3 कार्बन है, तो मिथाइल प्रोपेनॉइड क्या मिलेगा, ये प्लस AgCl। और अगर अटैचमेंट ऐसे हो तो भी आप कर सकते हो CA3COO C2H5, बराबर है। तो क्या हो जाएगा इथाइल इथेनॉइड, क्या बनेगा इथाइल इथेनॉइड। तो दोनों वे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर है। तो ये पार्ट जो है अच्छे से कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसके अंदर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और रिएक्शन हमारा बाकी है, रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से बेसिकली होता क्या है बेटा कि हाइड्राइड आयन मिलता है H-, और वो जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है मेन कंपाउंड दैट इज RH। यहाँ पर हमें मालूम है कि माइनस डेल्टा है, पार्शियली
नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पर अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज अल्केन हाइड्रोकार्बन प्लस HX। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन था, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के अंदर 4 हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल 4 अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है। अगर इसका इक्वेशन लिखे और फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चलो प्लस 4 मोल ऑफ RX। तो आप देखो कि ये 4 के 4 हाइड्रोजन इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, RH, यानी कि अल्केन हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा, अल्केन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, और क्या बाकी रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि एक लिथियम और एक हैलोजन क्या मिलके बनाएगा, लिथियम हैलाइड। ध्यान से सुनो, 4 के 4 हाइड्रोजन इसको रिप्लेस किया तो 4RH, एक हैलोजन एक लिथियम, लिथियम हैलाइड प्लस AlX3। क्या है, AlX3। ये पूरा रिएक्शन लिख लो। कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन करते जाओ, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर होंगे यहाँ पर, बराबर, प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विल बी रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो आपको क्या देंगे, अल्केन हाइड्रोकार्बन देंगे, RH। टर्शरी जो होगा, टर्शरी के अंदर मैकेनिज्म अलग है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो बाद में हम लोग करेंगे मैकेनिज्म। टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको RH नहीं देगा, बराबर। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिड्यूस टू गिव अल्कीन, अल्कीन देता है ये। तो ये क्यों अल्कीन देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बराबर, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हम लोग एग्जांपल ले ले, जैसे कि भाई यहाँ पर हमने लिया हुआ है कि भाई CH3 CH2Cl है सपोज करो, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो ये प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड रिड्यूस होकर आपको क्या देता है, अल्केन हाइड्रोकार्बन। तो ये हमें क्या देगा बेटा, CH3 क्या देगा, मेन प्रोडक्ट CH3। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ना पूरा लिख रहा हूँ कि भाई ये होगा 4RX प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। हम लोग सिर्फ समझने के लिए ये रिएक्शन लिख रहे हैं कि भाई क्लोरो इथेन होगा और इससे रिड्यूस होगा तो वो क्या देगा, आपको इथेन देगा, बराबर। ये हुआ, ये प्राइमरी हैलाइड है। सेकेंडरी भी वैसा ही हमें देगा, लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी हुआ, मान लो कि ऐसा है CH3C, यहाँ पर CH3 और ब्रोमीन ऐसा आ गया, तो इसको अगर रिड्यूस करना है इसकी प्रेजेंस में तो ये करता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बेटा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि ब्रोमीन वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और नेबरिंग कार्बन बीटा है, तीनों के तीन बीटा है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में होगा क्या, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। फिर से ये जो लिया हुआ एग्जांपल वो कौन सा एग्जांपल है, टर्शियरी हैलाइड का है। आप देख सकते हो कि ब्रोमीन वाला कार्बन बाकी 3 कार्बन के साथ अटैच है। अगर इसका हमें रिडक्शन करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या, जिस रिएक्शन के अंदर हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हो। तो यहाँ से हमें HBr जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये क्या देगा हमें, CH3 डबल बॉन्ड CH2, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। इसी तरह से पहले इतना मेंशन कर लो,
अगर हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट हुआ तो इट कैन बी रिड्यूस सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड। वो किसको रिड्यूस कर पाएगा? सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को ही रिड्यूस कर पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आ सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जहां जहां पर भी डिस्कस हो रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करते चलो, बराबर है। कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने देखा यहाँ पर हाइड्रेट एक न्यूक्लियोफाइल है और हमारी मेन प्रोडक्ट क्या मिल रही है? हमें अल्केन हाइड्रोकार्बन मिल रही है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई इथाइल क्लोराइड में से क्या मिल सकता है? इथेन, क्योंकि मेन तो हमारा यही है, बराबर है। और अगर टर्शरी हुआ तो वो हमें क्या देता है? बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस इट गिव्स 2-मिथाइल प्रोपेन, यानी कि अल्कीन देगा। इतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर हम लोग पूरे सारे रिएक्शंस को सम अप करें कि भाई क्या क्या था, तो आप देखते जाओ। आप एक चार्ट बना सकते हो कि भाई अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, बराबर है, ऊपर नीचे रिएजेंट हो सकते हैं। सीक्वेंस में आप देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन था बेटा? तो या तो वहां पर NaOH या तो KOH लिखा होगा। फिर आपका एक रिएक्शन था पानी के साथ H2O, बराबर। अभी अभी हमने एक और देखा, दैट इज सोडियम आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन, बराबर है। और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल थे? तो आज हमने एक और देखा एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, बराबर है। फिर वो टिपिकल केस वाले दो थे जिसमें हम लोग कौन सा ले सकते हैं? एक था KCN और एक था हमारे पास AgCN। चलो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? KNO2 के साथ एक और था हमारे पास AgNO2 के साथ, बराबर है। देखो एमाइन लिखा है, उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन हमने अभी अभी पढ़े हैं, जिसमें से क्या होता है पहले कि भाई एमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी एमाइन, फिर सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, बराबर। एक और अभी हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलो आप याद करने की ट्राई करो, बराबर है। कितने कितने यहाँ पर हो रहे। एक और है मेटल के साथ, यानी कि R यहाँ पर प्लस और ये N, जिसमें भी आपको अल्केन हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो इस तरह से जब हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे तो एक बार रिकॉल करो अपने दिमाग में कौन कौन से इक्वेशंस थे, फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। तो ये सम अप है, बेसिकली हमने जो सीखा हुआ है उसकी ये समरी है बेटा। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH के साथ अगर हम लोग करते हैं या तो KOH के साथ, तो और मेन प्रोडक्ट विल बी ROH। क्या मिलेगा? X विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और बाय प्रोडक्ट अगर Na हुआ तो NaX मिलेगा, या तो आपको क्या मिल सकता है? KX। गॉट इट? इसी तरह से जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, बराबर है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रहा था, तो ये हमें क्या देगा? ROH ही देगा, बराबर है। तो यहाँ पर H प्लस, ऐसे H प्लस और OH माइनस, तो OH यहाँ पर आ गया और X जो है वो किसके साथ गया? HX। इसी तरह से Na के अंदर Na प्लस I माइनस, तो यू कैन सी दैट आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन R, it will give Ri प्लस NaX, बराबर। यहाँ पर तब क्या होना चाहिए? हेलोजन जनरली क्लोरीन या तो ब्रोमीन। एमोनिया के साथ रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा था? प्राइमरी अमाइन RNH2, बराबर है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और इसमें भी हमें क्या मिल रहा था? HX। अभी अभी हमने सीखा कि अमाइंस को आगे अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो इट विल गिव अस
इसमें से आगे क्या मिलता है, ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, फिर क्या मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, फिर क्या मिलेगा टर्शरी अमाइन, और आगे क्या मिलता था क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट। चलो ठीक है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके अंदर ये क्या था, इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, डोनर एटम। देखो साइनाइड ऐसा है जिसमें इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है, कार्बन के थ्रू भी और नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो हमने वहां पर सीखा हुआ था इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वापस हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, RCN यानी कि अल्काइल साइनाइड। AgCN के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड N+1 ये जो है इसके साथ बाय प्रोडक्ट KX और इसके साथ बाय प्रोडक्ट मिलेगी AgX बराबर। KNO2 में भी ऐसा है, NO2 कैसा है वहां पर, NO2 भी एम्बीडेंटेड है तो RON_O यानी कि अल्काइल नाइट्राइड। क्या मिलता था, अल्काइल नाइट्राइड और प्लस KX। यहाँ पर नाइट्रोजन की लॉन पे जाकर वहां पर अटैच होती है, उसके थ्रू अटैक होता था नाइट्रोजन के थ्रू, एक में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है। तो ऑक्सीजन KNO2 के अंदर अल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है, और AgNO2 यूज करेंगे हम लोग तो इट विल बी नाइट्रो अल्केन। क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन। तो ये हमें देगा बाय प्रोडक्ट में AgX बराबर है। ये रिएक्शन लिखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ जब करेंगे तो मेन कंपाउंड क्या मिलता है हमें, RH यानी कि अल्केन हाइड्रोकार्बन। और मेटल के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो इट विल आल्सो गिव RR यानी अल्केन हाइड्रोकार्बन। एक और रिएक्शन अगर मैं इसका यहाँ पर लिख लूं, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद RCOOAg बराबर सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर इट इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन इट इज रिएक्ट विद RH तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCOOR और AgX यहाँ पर माइनस। सो दिस इज द समरी चार्ट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं माइंड मैप, यानी कि सारे के सारे रिएक्शंस डिटेल में पढ़ने के बाद ये चार्ट आपको टेबल के फॉर्म में या तो चार्ट के फॉर्म में पूरा समझ में आ जाएगा, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी प्रोडक्ट है। देखो ये RH है, अब यहाँ पर NaOH लेते हैं तो OH वहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, हमारी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ROH और ये बाय प्रोडक्ट। तो इस चार्ट को अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस लिख लिख के लर्न करेंगे तो ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि जहां पर आपको हर एक इक्वेशन कम से कम 5 बार लिखने चाहिए, तब कभी आपको धीरे धीरे ये सारी कंडीशंस जो है वो दिमाग में बैठती है कि किसके साथ रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कितना टेम्परेचर है। तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज, तो अभी हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, प्रिपरेशन मेथड भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो आगे हम लोग कुछ जो इंटेक्स क्वेश्चन है या जो एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर 10.5 इंटेक्स क्वेश्चन गिवन है। तो वो बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का SOCl2 के साथ रिएक्शन है। अभी अभी जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे तब वहां पर एक रिएक्शन था अल्कोहल का SOCl2 के साथ यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो ये एक अच्छी मेथड मानी जाती है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर होगा क्या कि इसमें से हेलोजन बनाना है तो OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बराबर, प्लस यहाँ पर SO2 और यहाँ पर HCl बराबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से SO2 भी मिलेगा और H और Cl रिमूव हो जाएंगे। ये बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, बिकॉज इन दैट केस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और इसलिए हमें प्योर फॉर्म में ये कंपाउंड मिलता है। तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि दिस मेथड इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन
नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर इथाइल है, बराबर। और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस के अंदर, तो Br2 हीट, या तो जब Br इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सो दैट इज द की, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो एक ही पॉइंट है कि यहाँ पर एलाइलिक या तो बेंजाइलिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर ये जो बेंजाइल कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन वहां पर अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इट इज लाइक दैट कि यहाँ पर NO2 दैट इज CH, यहाँ पर आएगा Br और ये CH3, बराबर। तो ये एक प्रोडक्ट हमें मिलेगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट रिएक्शन है जहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर OH यहाँ पर नहीं है तो इतना कंपाउंड क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, एंड इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। HCl के साथ जब रिएक्शन है तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ से होगा क्या, या तो ये OH रिप्लेस होगा या तो ये OH। अब एक OH है बेटा, उसको कहते हैं फिनोलिक OH, और दूसरा जो OH है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक OH। तो यहाँ पर जब बेंजाइलिक जो है वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है, तो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और यहाँ पर क्या है कि OH इसके साथ रेजोनेंस में होगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है यहाँ पर इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे, इसलिए CH2OH वाला ये जो OH है जो बेंजाइल ग्रुप के साथ अटैच है वो रिप्लेस होगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले होगा कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी प्रोटोनेटेड, ये H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर मैकेनिज्म वाइज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये होगा यहाँ पर OH और ये हुआ CH2 और OH2+, बराबर। ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, Cl वहां पर अटैक करेगा। सो दैट इज द मेन प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट कि यहाँ पर OH एज इट इज रहा और यहाँ पर आ गया CH2Cl। सो दैट इज द मैकेनिज्म, इसके पीछे ये एक कहानी है। अब ये जो है हमारे पास, इसमें अगर ये CH3 ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, HI सिंपल मार्कोनिक एडिशन रूल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर H+ के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर दो तरह के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, लेकिन दूसरा जो कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन में जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये CH3 और ये H+ यहाँ पर जब आ जाएगा तो इट विल बी लाइक दैट। तो ये प्लस वाला कार्बन जो है वो 1, 2, 3 के साथ अटैच है, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। अगर H+ जो है यहाँ पर अटैच हो जाता तो प्लस चार्ज यहाँ पर भी आ सकता था, तब बनता सेकेंडरी। तो कार्बोकैटायन ये ज्यादा स्टेबल है, देन अगेन I- will be attack on that carbon and we obtain this type of compound that is CH3 and I. So that is called 1-iodo-1-methyl cyclohexane. सिंपल इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पर ही आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एसीटोन लिखना भूल गए हैं, एसीटोन ये सिंपल सा आपको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, दैट इज फिंकलस्टीन। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेन प्रोडक्ट में मिलेगी CH3 CH2I प्लस NaBr, सिंपल। तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। एक और यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, Br2 और हीट दे दो या तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में करो। यहाँ पर मैंने आगे भी बताया कि इट इज बेसिकली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर एलाइलिक कार्बन कौन सा है, तो ये दोनों एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से या तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये जो है किसी भी एक पोजीशन पे आप ब्रोमीन अटैच यहाँ पर करवा दो, तो यहाँ से यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ये बनेगा हमारा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस, सो -HBr या तो यहाँ पर आप +HBr लिख सकते हो। सो दैट इज द रिएक्शंस जिसको हमने सॉर्ट आउट किया।